हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी रहस्यमय और रोमांचक कहानी जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली की पुरानी बस्तियों में कुछ ऐसे मकान होते हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। वे बस इतना कहते हैं कि उस गली में रात के बाद मत जाना। शास्त्री पार्क और सीलमपुर के बीच एक सकरी गली थी जिसके आखिरी में एक दो मंजिला जर्जर मकान खड़ा था। उसका मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दीवारों पर नमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और छत पर उगा पीपल का पेड़ पूरे मकान को निगलता हुआ सा दिखाई देता था। उस मकान का एक अजीब नियम था। जो भी व्यक्ति उसके बंद दरवाजे को रात 12 बजे छूता उसे अगली 7 दिनों तक हर रात किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। पहले धीमी, फिर पास आती और 7वीं रात कहा जाता था कि दरवाजा अचानक खुल जाता है। लोग इस बात को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन उस गली में रहने वाले बूढ़े लोग आज भी उस मकान के सामने से गुजरते समय अपने सिर को झुकाकर चलते थे और उस मकान की तरफ देखते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दरवाजे को खुलते हुए देखा था, और जो एक बार दरवाजे को खुला देख लेता था फिर कभी पूरी तरह बंद नहीं देख पाता था। राघव एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। उसे पुरानी और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना बेहद पसंद था। उसकी नई सीरीज का नाम था शहर के भूले बिसरे हुए मकान। उसने उसी बंद मकान के बारे में जानकारी हासिल की और उस मकान में एक शानदार वीडियो बनाने का निश्चय किया। मोहल्ले के लोगों ने उसको वहाँ वीडियो बनाने के लिए मना किया और कहा, बेटा वीडियो कहीं और बना ले। राघव हंस पड़ा, अंकल भूत वूत कुछ नहीं होते। उस रात वह कैमरा लेकर उस मकान के बाहर पहुंच गया। घड़ी में 12 बजे थे। उसका कैमरा चालू किया और बंद दरवाजे को हाथ लगाया। कुछ नहीं हुआ। वह मुस्कुराया, देखा और सोचा कि बस यह एक कहानी थी। दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन वह वहीं पर खड़ा रह गया और फिर उसने कैमरे को बंद किया और अपने घर की तरफ चल दिया। गली पूरी तरह उस वक्त खाली पड़ी थी। वह घर लौट आया। रात लगभग 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, ठक 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 ठक, जैसे कोई नंगे पैर उसके फ्लैट के बाहर धीरे धीरे चक्कर लगा रहा हो। उसने दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं था। दूसरी रात उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार कदमों की आवाज दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गई। फिर 3 बार दस्तक हुई, ठक 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 ठक। राघव ने झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे। वे उसके दरवाजे तक आते थे और फिर वहीं गायब हो जाते थे। तीसरी रात अब डर उसके अंदर उतरने लगा। उसने कैमरा कमरे के बाहर लगा दिया। सुबह उसने फुटेज देखी। रात 2:13 पर कॉरिडोर में धुंध जैसी कोई चीज दिखाई दी। धीरे धीरे वह इंसानी आकार लेने लगी। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर, लंबे बाल। वह आकृति उसके दरवाजे तक आई, लेकिन कैमरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके दरवाजे पर उस आकृति ने हाथ रखा। कैमरा अचानक वहां पर बंद हो गया। राघव अगले दिन उसी गली में गया और उसने पूछताछ करने का निश्चय किया। उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने उस औरत से उस पुराने जर्जर मकान के बारे में पूछा। उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि क्या तुमने उस मकान को छू लिया है? क्या तुमने उस दरवाजे को छू लिया है? राघव चुप रहा। औरत बोली, 7 रातें पूरी होने से पहले सच जान ले, वरना दरवाजा तुझे भी अपने अंदर बुला लेगा। करीब 30 साल पहले उस मकान में एक परिवार रहता था।
पति पत्नी और उनकी 7 साल की बेटी। एक रात पड़ोसियों ने चीखें सुनी, लेकिन किसी ने भी दरवाजे को नहीं खोला। सुबह जब पुलिस आई तो घर अंदर से बंद था। पति पत्नी तो मृत मिल गए, लेकिन उनकी बेटी गायब थी। पूरे घर में केवल एक दरवाजा खुला था, वही मुख्य दरवाजा, लेकिन उसके बाहर किसी बच्चे के गीले पैरों के निशान थे, जो सड़क तक जाते थे और अचानक गायब हो जाते थे। बेटी कभी नहीं मिल पाई। चौथी रात, उस रात कदमों की आवाज उसके कमरे के अंदर सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके बिस्तर के चारों ओर घूम रहा हो। राघव को ऐसा प्रतीत हुआ। राघव अंदर तक हिल गया, लेकिन वह बिस्तर से हिल नहीं पा रहा था। उसने आंखें खोली, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी, सफ़ेद फ्रॉक पहने, गीले बाल। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। लड़की ने धीरे से कहा, दरवाज़ा खोलो। राघव चीख पड़ा। लाइटें जली, कमरा खाली था। 5वीं रात। अब उसे हर जगह वही लड़की दिखाई देने लगी। लिफ्ट में, आईने में, मोबाइल के फ्रंट कैमरे में। उसने अपने दोस्त समीर को यह बात बताई और उसे अपने घर बुलाया। समीर ने कहा, तू मानसिक तनाव में है। उस रात समीर उसके घर पर ही रुक गया, लेकिन रात ठीक 2:13 पर दोनों ने ही कदमों की आवाज़ सुनी। इस बार आवाज़ छत से आ रही थी, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा था। समीर तुरंत छत पर पहुंच गया और राघव भी उसके पीछे पीछे छत पर पहुंचा। छत खाली पड़ी थी, लेकिन एक कोने में गीले पैरों के छोटे निशान बने थे। समीर ने झुककर देखा। निशान अचानक उसके पैरों के नीचे तक आ गए और उसी क्षण पीछे से किसी बच्ची की आवाज़ आई, मुझे घर ले चलो। समीर मुड़ा वहाँ, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल वह छत की मुंडेर से अचानक नीचे गिर गया। उसकी मौत वहीं हो गई। छठी रात। पुलिस ने उसे दुर्घटना माना। राघव अंदर से टूट चुका था और समीर की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता था। उसे यकीन हो गया कि यह सब उसी बंद दरवाजे से जुड़ा है। वह फिर उस मकान में गया। इस बार दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसने मकान के अंदर कदम रखा। पूरा घर धूल से भरा हुआ था, लेकिन एक कमरे में सब कुछ साफ साफ था। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के अंदर एक डायरी मिली। डायरी उस लड़की की ही थी। उसका नाम अन्वी था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मम्मी कहती है कि रात में दरवाज़ा मत खोलना। बाहर वाली आंटी मुझे बुलाती है। वह कहती है कि अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँ तो मुझे मेरे पापा वापस मिल जाएंगे। उसने नीचे खून से भी लिखा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। 7वीं रात। राघव घर लौट आया। घड़ी में ठीक 2:13। इस बार कदमों की आवाज़ नहीं आई। पूरा घर खामोश था। फिर उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे, चर्र की आवाज़ के साथ। दरवाजे के बाहर वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, मुंह अस्वाभाविक रूप से लंबा था और उसके होठों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। वह उसके पास आई और बोली, चलो घर चलते हैं। राघव ने पीछे हटना शुरू किया। लड़की कमरे के अंदर आ गई। जहाँ जहाँ वह चल रही थी, फर्श गीला होता जा रहा था। राघव उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहा था। अचानक लड़की ने राघव का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें अचानक पुरानी होती चली गईं, छत टूट गई और वह खुद को उसी बंद दरवाजे के अंदर खड़ा पाया जिस दर, मकान के दरवाजे के बाहर वह गया था। मुख्य दरवाजा अब खुला हुआ था। बाहर घना अंधेरा। लड़की ने कहा, अब तुम दरवाजे के अंदर आ चुके हो। अब कोई तुम्हें बाहर नहीं देख पाएगा। राघव पूरी ताकत से भागा, लेकिन हर बार कमरा उसी दरवाजे तक पहुंच जाता था। हर बार लड़की सामने खड़ी दिखाई देती थी और बोल रही थी कि देर हो गई। उसने कहा,
और उसका चेहरा धीरे धीरे राघव के चेहरे में बदलने लगा। राघव ने आखिरी बार चीख मारी, पूरा मकान गूंज उठा। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि बंद मकान का दरवाजा फिर बंद था। राघव कहीं दिखाई नहीं दिया और न ही किसी को मिला। उसका कैमरा भी दरवाजे के बाहर पड़ा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में केवल एक दृश्य था। राघव दरवाजे की तरफ देख रहा था और उसके पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी। वह कैमरे की तरफ मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, अब अगला कौन है? आज भी उस गली में रात 2:13 पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लोग कहते कि अगर किसी बंद दरवाजे के पीछे से कोई बच्चा तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि कुछ दरवाजे घरों के नहीं होते, वे हिसाब के होते हैं और उनका हिसाब कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।